हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अद्वैत केमिस्ट्री। तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था EAN के बारे में, जो हमें बताता है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में, उसी तरह 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी हमें क्या बताएगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में। हमें इसमें करना क्या होता है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया गया होगा उस कॉम्प्लेक्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम अगर 18 के इक्वल आता है तो वो कंपाउंड स्टेबल होगा। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉम्प्लेक्स का जो हमारे पास सम होगा, तो समीशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कॉम्प्लेक्स अगर वो 18 आता है तो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो चलिए उसको एक बार हम सॉल्व करते हैं कि कैसे वो निकालते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे FeH2O होल 6 2 पॉजिटिव। हमें इसमें करना क्या है, हमें इस सेंट्रल मेटल की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो अगर मैं Fe की बात करता हूँ तो वो निकल के आती है मेरे पास आर्गन 3d6 4s2। So that is the outer electronic configuration of the Fe and this is called the valence electrons. ऑल्सो हमें Fe पे ऑक्सीडेशन नंबर भी चाहिए होता है, तो वो हम पहले निकालना सीख चुके हैं एक बार। अगर आपको जानना है फिर से तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ऑन सॉल्विंग द ऑक्सीडेशन नंबर Fe पे निकल के आता है +2 का। तो करेंगे क्या, अब इस +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन 2 लूज किए जा चुके हैं। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन 2 लूज करूंगा इस साइड से तो ये बच जाएगी 3d6 कॉन्फ़िगरेशन, जो किसकी होगी, Fe2 पॉजिटिव की। अब इसमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बने हैं वो बने हैं हमारे पास 6। अब इन्हें हम ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस Fe2 पॉजिटिव के प्लस में ऐड करेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड एंड दैट विल बी इक्वल टू 6 × 2। 6 क्या है, लिगेंड का नंबर, और 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए H2O ने। ठीक, तो दैट विल कम आउट टू बी 18। तो यानी कि FeH2O6 2 पॉजिटिव विल फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल एंड दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। चलिए और एग्जांपल देखते हैं जो बताते हैं हमें इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में। तो अब एग्जांपल हमारे पास जो है वो है NiCO होल 4। तो पता करते हैं कि निकल की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी एंड दैट विल बी आर्गन 3d8 4s2। अब अगर मैं यहाँ पे निकल पे चार्ज निकालता हूँ तो वो निकल के आता है 0। यानी कि अब उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बने हमारे पास निकल के लिए वो 10 बने। 10 कैसे, 8 और 2 10। अब हम इसको ऐड करेंगे एक बार, तो 10 हुए निकल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस, प्लस में कार्बोनिल डोनेट करता है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ये 4 क्या है, उस कार्बोनिल का नंबर, एंड ऑन सॉल्विंग दैट कम्स आउट टू बी 18। दैट मीन्स दिस कंपाउंड ऑल्सो फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। एग्जाम्पल को लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स का। तो लेट से मैंने यहाँ पे लिया है FeCN6 4 नेगेटिव। तो Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है आर्गन 3d6 4s2। और अगर मैं Fe पे चार्ज निकालूंगा तो +2 निकल के आएगा। तो जब मैं +2 करूंगा इसमें से माइनस, तो दैट बिकम Fe2 पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट विल बी आर्गन 3d6। यानी कि Fe के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुए यहाँ पे। तो इनको ऐड करते हैं तो 6 प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय Cn इज 2, तो 2 × 6 दैट कम्स आउट टू बी 6 + 12 यानी कि 18। तो ये कॉम्प्लेक्स भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। तो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा है, हमारा स्टेबल है। अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल बेहतर कैसे है हमारा EAN से, बस एक ही फ़र्क आता है, EAN में हमें एटॉमिक नंबर याद करने पड़ते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हमें एटॉमिक नंबर याद करने की कोई नीड नहीं है, हमें बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। और वो पता करना ईजी है बिकॉज डाउन द ग्रुप वो ट्रेंड तो वही रहता है हमारे पास। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लेट्स से
जिंक की। तो जिंक में बनती है हमारे पास 3d10 4s2 कॉन्फ़िगरेशन। उससे नीचे आते कैडमियम पे, तो कैडमियम में क्या बनेगी 4d10 5s2, तो सेम बनी कॉन्फ़िगरेशन, बट अगर हमें यही पता करना एटॉमिक नंबर तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड तो वही रहता है हमारा, किसमें, इन दी सेम ग्रुप। तो वो याद करना ईजी भी होता है और कन्वीनियंट भी होता है। तो अब देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस जो ये रूल फॉलो नहीं करती हैं। तो वो रूल तो कौन से एग्जांपल है, लेट्स लुक एट दैट। तो चलिए अब आते हैं एक्सेप्शन पे। वो एक्सेप्शन वाले कॉम्प्लेक्स जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करते। तो एग्जांपल हमारे पास दिया गया है यहाँ पे FeCl4 2 नेगेटिव। तो Fe की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होती है आर्गन 3d6 4s2, और अगर मैं इस Fe पे उसका चार्ज निकालूंगा तो वो +2 निकल कर आएगा। जब मैं +2 यहाँ से कर दूंगा माइनस, तो Fe2+ की जो कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास बनेगी दैट विल बी 3d6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हुए बैलेंस किसके, Fe के। प्लस Cl will donate 2 electrons, so 2 into 4 and that comes out to be 16। तो ध्यान दें कि ये कॉम्प्लेक्स जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करता है, बट स्टिल ये कॉम्प्लेक्स बनता है और स्टेबल भी है। एग्जांपल एक और लेते हैं इसके लिए हम। तो मुझे दिया गया है, मान लीजिए FeCN6 3 नेगेटिव। ओके, सेम बात, Fe का कॉन्फ़िगरेशन तो हम ऊपर लिख ही चुके हैं, तो वही होती है हमारे पास आर्गन 3d6 4s2। अगर मैं इस पे निकालूंगा चार्ज, तो Fe पे चार्ज निकल के आएगा +3 का, +3 माइनस करने के बाद Fe3 पॉजिटिव की जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बनती है दैट इज़ 3d5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है Fe में, प्लस 6 × 2 दैट कम्स आउट टू बी 17। तो ये कॉम्प्लेक्स भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करता है, स्टिल ये कॉम्प्लेक्स कैसा है हमारा, स्टेबल है। ओके, एग्जाम्पल हम इसका एक और लेते हैं समझने के लिए। ओके, तो एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है PdCl4 2 नेगेटिव। तो पैलेडियम में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो वो बनती है हमारे पास आउटर वाली कॉन्फ़िगरेशन PD के लिए, दैट विल बी, कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जो बनती है वो होती है क्रिप्टॉन 4d8 5s2। तो अगर मैं यहाँ पैलेडियम पे चार्ज निकालता हूँ तो पैलेडियम पे चार्ज निकल के आता है +2 का, सो दैट बिकम्स ओनली 4d8 कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हमारे पास जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 8 है। तो ऐड करेंगे 8 + 4 × 2 दैट कम्स आउट टू बी 16। तो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करता है, फिर भी ये कॉम्प्लेक्स बनता है और स्टेबल है। तो ये हुआ हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स के रूल के लिए। तो अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो थैंक यू फॉर व्यूइंग, बी हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।